राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। हाल ही की परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये ज़रूर पता होना चाहिए एक एस्पिरेंट को कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, वीडियो को पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये CPLO का प्रीवियस पेपर है। CPLO का भी जो पेपर हुआ था सेट बी, उसके क्वेश्चंस हैं 20 जीके के। और इसमें देखना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत कम बच्चों ने कमेंट करके बताया कि कितने उनका स्कोर रहा, ताकि हम कट ऑफ बना सकें, लेकिन बहुत कम बच्चों ने किया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 65 से ऊपर, मतलब बहुत ही कम बच्चों के नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, यानी कि लिस्ट जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा कब अलग राज्य बना था। तो हरियाणा कब अलग राज्य बना था, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। अधिग्रहित क्षेत्र विलय अधिनियम 1960 का, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। तो जो हरियाणा है, हरियाणा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत क्या हुआ था, 14 तो स्टेट बने थे और प्लस 6 यूटी बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में जो फजल अली आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 में। इसी का ही नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था। सबसे पहले तो हम हिसार की बात करें तो हिसार की स्थापना कब हुई थी, 1354 में हुई थी। और किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो हिसार में जो गुजरी महल है ये भी किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हिसार के बारे में मेन पॉइंट्स देखें जो पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हरियाणा का, कहाँ पर है, हिसार में स्थित है। उसका नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर उसका नाम रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे सौर ऊर्जा संचालित भी किया जाएगा। तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर क्या है, हिसार का जो हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है। और हिसार में क्या है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, लेकिन 1991 में इसका नाम क्या रख दिया गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या कब रखा गया था, 1991 में रखा गया था। और वर्तमान में जो BR कम्बोज हैं, BR कम्बोज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके हेड कुलपति हैं BR कम्बोज। और इनको अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड भी दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं अभी वर्तमान में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और हिसार में क्या क्या है, हिसार में एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। लुवास यूनिवर्सिटी है, जो लुवास यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म वो भी कहाँ पर है, हिसार में स्थित है। ऑटो मार्केट ये भी कहाँ पर है, हिसार में। 4 जो गेट हैं, मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, ये सब कहाँ पर हैं, हिसार में स्थित है। और गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, ये दोनों भी कहाँ पर हैं, हिसार में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो पढ़ा लिखा अनपढ़ रक्त पिपासु किसे बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में कौन सा यात्री आया था, मोरक्को यात्री आया था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता की पुस्तक बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, कौन सी है, जो रेला पुस्तक है, ये किसकी है, रेला पुस्तक इब्न बतूता की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है, 63, निम्नलिखित में से किस नेता ने रेवाड़ी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो रेवाड़ी से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। और इन्हीं की याद में हम 23 सितंबर को क्या मनाते हैं? हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है शहीदी दिवस 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने शौचालय नहीं दुल्हन नहीं का प्रस्ताव पारित किया था? अगर किसी भी पंचायत है उसने क्या ये किया था, जिस घर में शौचालय नहीं होगा वहाँ पर दुल्हन नहीं आएगी। तो ये प्रस्ताव है, ये कौन सी पंचायत ने किया था? गोदी का। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 65 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सूरजकुंड हरियाणा, बिल्कुल ठीक है। एमिस गोम्पा जो त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। अम्बुबासी पश्चिम बंगाल में। तो इनमें से हमने सही बताना है। तो सूरजकुंड हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में, सबको पता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जो एमिस गोम्पा है ये कहाँ पर होता है? एमिस से पता चल जाता है। जो एमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ये कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। तो ऑप्शन बी है, ये गलत हो जाएगा। अम्बुबासी पश्चिम बंगाल, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अम्बुबासी है, अम्बुबासी का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में लगता है। और ये कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? असम में है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यक वंश के संस्थापक कौन है? आर्यक वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, धनानंद ने, अजातशत्रु ने, हर्षवर्धन ने। तो आर्यक राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और बिंबिसार की मृत्यु करके कौन? अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। अगर हम यहाँ पर धनानंद की बात करें तो नंद वंश है, इसके अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था और उसके बाद मौर्य वंश उसकी स्थापना की थी। यहाँ पर मेन क्या है? हर्षवर्धन के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये हर्षवर्धन के बारे में, एक तो हर्षवर्धन है, इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। और इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी थी? एक तो हरसचरिता और एक कादंबरी। ये दोनों पुस्तक किसकी थी? बाणभट्ट की थी। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिख रखी हैं। कौन कौन सी हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तकें किसकी हैं? हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन के कार्यकाल के टाइम पर कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसोंग। जो ह्वेनसोंग है ये चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के कार्यकाल पर आया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? 67 निम्नलिखित राज्यों को सृजन की तिथि के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार लगाने हैं ये, कि किस राज्य की स्थापना किस टाइम पर की गई थी। तो किसकी की गई थी? सबसे पहले है ऑप्शन हरियाणा, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड, इनकी बतानी है। तो जो हरियाणा है, हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना हरियाणा से 3 वर्ष पहले हुई थी, 1963 में। मेघालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करंट अफेयर में रिपीट करवा रखे हैं कि जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनके स्थापना वर्ष जरूर याद रखने हैं। पेपर में इतनी बार पूछे गए हैं, पहले EMRS के पेपर में ही पूछे गए, इसमें पूछे गए। यानी कि जो स्थापना वर्ष है वे जरूर याद रखनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागालैंड, इसकी 1963 में स्थापना हुई थी। उसके बाद हरियाणा 1966 में, उसके बाद मेघालय 1972 में, उसके बाद सिक्किम 1985 में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का गठन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो अगर किसी को इनका नहीं पता, लेकिन हरियाणा का तो सबको पता है। तो हरियाणा का कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो इसी से पता चल जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। और जितने भी ये राज्य दे रखे हैं इनकी भी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है 69, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव ये तो अभी आगे आने वाले हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चुनाव। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव। जो राज्य होते हैं, राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। और सेंटर की बात करें तो सेंटर में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। ये क्या है, एक स्थायी सदन है जिसको हम भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा, लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है 81 और राज्यसभा का आर्टिकल कितना होता है 80। और ये दोनों मिलकर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे सब मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो मेजर ध्यानचंद है इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। इन्हें क्या बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। और मेजर ध्यानचंद है, इन्हीं के नाम पर अभी जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, भारत का सर्वोच्च सम्मान, उसका नाम क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो रख दिया गया है। शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में इनकी शुरुआत हुई थी। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है जिसका पहले नाम था राजीव गांधी, ये सबसे पहले किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। लेकिन अभी जो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो किसे दिया गया है, सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। सात्विक और चिराग जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये दोनों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 में राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास में मैंने इतनी बार रिपीट करवा रखा है। 2023 के जो नेशनल गेम्स हुए थे इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, गोवा में इनका आयोजन हुआ था। और जो अभी 2024 के होंगे ये कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में होंगे। और 2023 के जो नेशनल गेम हुए इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था और इसी ने क्या जीते थे, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 72 क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, जाकिर हुसैन। तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन का, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 क्या कहता है, जो आर्टिकल 66 है उसमें क्या है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं अभी कौन है, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं ये भी याद रखना। और आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। और जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग कौन लगा सकता है, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों द्वारा इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा या फिर राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों द्वारा इस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दूसरे राज्य से नहीं लगती। तो हरियाणा के 2 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती। एक तो है रोहतक और दूसरा कौन सा है, चरखी दादरी। तो इन दोनों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो
हर एक शिफ्ट में एक एक राजधानी पर क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल से क्या याद आता है? भोपाल गैस त्रासदी, जो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 2-3 दिसंबर को हुई थी, ये भी याद रखना। अगर हम यहाँ पर उज्जैन की बात करें तो जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला हरियाणा भारत में 4 जगह लगता है, उनमें से एक जगह कौन सी है? उज्जैन, मध्य प्रदेश की, और शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है। अगर हम बात करें इंदौर की तो सबसे स्वच्छ शहर, लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगला क्वेश्चन क्या है? हम किसकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह। इतनी बार ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस है। करंट अफेयर की क्लास अगर कोई नहीं लेता तो ज़रूर शुरू कर देना, क्योंकि कल से मैं दोबारा करंट अफेयर की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। उसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके है वो सारी कवर करवाई जाती है। ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास से आए हुए हैं। तो जो किसान दिवस है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ये मनाया जाता है। दिसंबर मंथ के है ना मेन एक तो 22 दिसंबर, इसको क्या होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह है उनके बच्चों के लिए ये मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? 75 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है कब मनाया जाता है? एक तो हरियाणा पंचायती राज दिवस, एक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और हरियाणा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 1993 में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था हरियाणा में। इसलिए 22 अप्रैल को हरियाणा में मनाया जाता है ये। तो याद रखना, दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो 24 अप्रैल को तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 22 अप्रैल को हरियाणा पंचायती राज दिवस। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? तो किस राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? राजस्थान की। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? तो श्रीलंका है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो श्रीलंका कहाँ पर स्थित है? ये हमारा इंडिया और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। तो यहाँ पर तो क्या है? अरब सागर और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और ये सारा क्या है? ये यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। तो जो श्रीलंका है ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और जो प्रशांत महासागर है ये क्या है? सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस समारोह निम्नलिखित में से किस समारोह के साथ समाप्त होता है? तो जो गणतंत्र दिवस है ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। और ये किस समारोह के साथ समाप्त होता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म भारत पाक युद्ध पर आधारित है? तो भारत पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित कौन सी फिल्म है? बॉर्डर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब बच्चे अपना स्कोर कमेंट करना। और हाल में ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कोई भी करंट अफेयर की क्लास नहीं लगाता तो एक बार उसको ज़रूर लगाना, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके ये जितने भी क्वेश्चन हैं
ये सभी वहीं से आए हुए हैं, क्योंकि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कवर करवाई जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।